अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। सर्दियों के मौसम में हरा चना बहुत आता है। आज हम बनाने वाले हैं हरे चने की सब्जी। बहुत से लोग इसे छोलिया सब्जी भी बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर 1.5 कप हरे चने लिए हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लेंगे हम यहाँ कसूरी मेथी। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं पसंद करते तो आप इसे ना डालें। 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 2 मीडियम साइज के टमाटर, इन्हें हम बारीक काट कर डालेंगे, 2 मीडियम साइज की प्याज और 8 से 10 लहसुन के जबे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इन तीनों चीजों को हम पीस लेंगे, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। और चनों को हम यहाँ साबुत भी डाल सकते हैं या फिर इसे थोड़ा सा दरदरा पीस कर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ हम आधे चने को थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे और आधे चनों को हम साबुत डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसे बनाना। सबसे पहले चनों को पीस लेते हैं। तो चने हम यहाँ आधे ही पीसेंगे और थोड़े से दरदरे पीसेंगे। इतने चने हम बचा लेते हैं और इतने चनों को हम दरदरा पीस लेते हैं। चने को पीस लिया है और चने को हमने यहाँ थोड़ा सा दरदरा ही पीसा है। अब इसे हम निकाल लेते हैं और इसी जार में पीस लेते हैं हम ये प्याज, अदरक और लहसुन। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डालकर हम इसे पीस लेंगे। ये प्याज, अदरक और लहसुन, ये तीनों चीजों को अच्छी तरह पीस लिया है। इसका हमने पेस्ट बना लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसे बनाना। कढ़ाई में हम यहाँ 1 चम्मच के करीब तेल डालेंगे। गर्म हो जाए तो अब डाल देंगे इसमें अदरक, लहसुन और प्याज का ये पेस्ट। 4 से 5 मिनट हम इसे अच्छी तरह भून लेते हैं। 4 से 5 मिनट भूनने के बाद में अब डालेंगे हम इसमें ये सारे पाउडर मसाले और इन्हें भी हम अच्छी तरह भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालते जाएंगे और इसे अच्छी तरह हम भून लेंगे। हाल में हमें यहाँ पानी डालते जाएंगे ताकि ये मसाला चिपके ना, और इसे अच्छी तरह हम भूनते जाएंगे। तो मसाले को हमने यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डालकर 8 से 10 मिनट अच्छी तरह भून लिया है। अब डाल देंगे हम इसमें ये टमाटर। तो हमने यहाँ 2 टमाटर जो लिए थे इसे हमने बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे। तो टमाटरों के गलने तक हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे। टमाटर अच्छी तरह गल जाएं तो अब डाल देंगे हम इसमें ये गरम मसाला पाउडर और जीरा पाउडर, ये डाल देंगे। और सबसे पहले डालेंगे हम यहाँ साबुत चना, अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, करीबन ½ कप के करीब। यहाँ हम इसे ढक देते हैं और ढककर 4 से 5 मिनट पका लेते हैं। गैस की फ्लेम को हम यहाँ बिल्कुल मद्दा रखेंगे। 4 से 5 मिनट ढककर पका लिया है। चने को हम यहाँ ओवर कुक नहीं करेंगे, चना यहाँ जल्दी गल जाता है और चने को हम वैसे भी कच्चा खाते हैं। तो चने को हम यहाँ ओवर कुक नहीं करेंगे। अब डाल देते हैं हम इसमें ये पिसा हुआ चना। इसमें डालेंगे हम 1 गिलास पानी, अच्छी तरह मसाले में मिक्स करेंगे। हम इसे ढक देंगे और ढककर हम इसे 8 से 10 मिनट पका लेंगे। गैस की फ्लेम को हम यहाँ बिल्कुल मद्दा रखेंगे और मध्य फ्लेम पर रखकर ही हम इसे पकाएंगे। यहाँ अब हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। अगर आप यहाँ थोड़ा सा खट्टा ज्यादा पसंद करते हैं तो आप यहाँ आधा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ ये आधे नींबू से थोड़ा सा कम लिया है, तो ये डाल देंगे। नींबू का रस डालने से इसका जायका और ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे तो चने की सब्जी रहती ही अच्छी है, लेकिन अगर आप इसे नींबू का रस डाल दें तो इसका जायका और ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ हमने ये नींबू का रस डाल दिया है। तो लीजिए, चने की ये छोलिया सब्जी बनकर तैयार है। अब कर देते हैं हम यहाँ गैस को बंद और इसे कर लेते हैं डिश आउट। तो इसे कर लेते हैं हम डिश आउट। तो लीजिए, मजेदार सी ये चना छोलिया सब्जी बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।